सिडनी में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें मुलव्वस हमलावर बाप साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर भारत से ऑस्ट्रेलिया आया, जबकि बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। हमलावर को काबू करने वाले शामी मुसलमान अहमद उल अहमद को ऑस्ट्रेलिया में हीरो करार दिया जा रहा है। अच्छा देखो, बात सुनो, ये बनी नौ इंसान ये लीडरशिप एक्सप्लॉइट करती है। ये घटिया लोग होते हैं। ये कहना कि फलां मुसलमान है फलां हिंदू है, नहीं, ऐसे नहीं होता। उसकी वजह ये है, ये वेस्ट भी बड़ी बड़ी बांगियां मारता है, ये अब जानबूझ के करते हैं। वजह क्या है? अगर वो था, मुसलमान था, इंडियन ही था, बिल्कुल ठीक है, तो जिसने अपनी जान पे खेल के जिंदगियां बचाई वो कौन था? और याद रखना, एक होता है बंदा प्लान करता है, उसके पास तो वक्त ही नहीं था। इसका मतलब है उसके अंदर एक फरिश्ता मौजूद था जो एक सेकंड में बाहर आ गया। कुछ चीजें होती हैं, बंदे को टाइम मिल जाता है, बंदा थोड़ा सोचता है मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं, नो, उसका एक इमीडिएट रिएक्शन था। अच्छा, वेस्ट भी बहुत ज्यादा खबासतें करता है। बुनियादी तौर पे याद रखना, हर मजहब और सकाफत में हर किस्म के लोग होते हैं। इस्लामोफोबिया, ये घटियापन है इनका। यहां नैरेटिव बिल्डर्स हैं ही नहीं, ये बैरून मुल्क जायदादों के बिल्डर्स हैं अपनी औलादों के लिए, जिनके अंजाम क्या होना है मैं नहीं जानता। नैरेटिव बिल्डिंग है ही नहीं। इस्लामोफोबिया क्या है? तुम्हारे दरमियान अब नॉर्मल लोग नहीं पैदा होते। इट्स लाइक व्हाट, मतलब ओबेसिटी है या फलाना है, बसियारखोरी है, कुत्तों की तरह खाए जा रहे हैं। तो ये हर कौम में, हर सकाफत में ऐसे लोग खाए जाते हैं जो पाए जाते हैं, जो वैश्यों की तरह खाते हैं। उत्थे गोगड़ा नहीं निकलती हैं, इन्हें बड़े वो गाटे नहीं होंगे उन्होंने। वहाँ वो भी हो जो वॉक करते हैं या जिम जाते हैं, ये वो इस तरह का। अच्छा, अहमद के अंदर का इंसान जिंदा था, और मुसलमान की सिर्फ एक पहचान है, वो इंसान होता है। आदम इब्ने आदम होने से चंद कदम ऊपर ये है। अच्छा, तो ये उसके अंदर का हुस्न था, खूबसूरती थी, ईमान था, जिसने एक लम्हे में उसने जो कुछ किया इसमें सोच समझ का कोई दखल नहीं। कोई कूकेगी, फितरी बात है। अच्छा, दूसरी तरफ गोलियां चलाने वाले बाप बेटा वो शैतान थे, उनका शैतान बाहर आ गया, और वो प्लान था, वो सोचा समझा था। इस बंदे की बहादुरी और दलेरी और कुर्बानी से ज्यादा इस बात पे गौर करो, स्प्लिट सेकंड में उसका रिएक्शन आया। इट वॉज नॉट प्लान्ड। उस वक्त उसके ज़हन में कोई जन्नत नहीं थी। एक इंसान था, एक आला तरबियत याफ्ता एक मुसलमान था। ये हुस्न है इस वाकये में। बाकी ये वेस्ट भी, और यहां नैरेटिव ऐसी की तैसी इनकी, इनके ऐसे ऐसे पागल, वहां अमेरिका इधर उधर केसेस नहीं पड़ते, आया उसने बिल्कुल ये बरसात कर दी गोलियों की, मासूम बच्चे मर गए फलाना। अब नॉर्मल लोग कहां नहीं होते। यहूदी, मैं जाहिर है मेरी दोस्तियां बहुत तो क्या होनी है, लेकिन मैं कई यहूदियों को जिंदगी में मिला हूं, बड़े ही प्यारे, बड़े ही नफीस लोग, लेकिन यहूदियत के अंदर ही सहूनियत भी है, वो जानवर हैं। अब आप दहशतगर्द कह लो, जो मर्जी कह लो, दाढ़ियां तो उन्होंने रखी हुई हैं, पगड़ियां भी उन्होंने पहनी हुई हैं, नारे भी वो वही लगाते हैं, लेकिन वो अपने मुसलमान मुल्क के लोगों को साथ, वो जो हमारे दहशतगर्दियां होती हैं, जो ये क्या होता है, खुद हमारे लोग हमारे साथ क्या करते हैं बताओ मुझे। अगला ही सवाल है आपका, पाकिस्तान के वसाइल में कितने फीसद लोग काबिज हैं पूरे मुल्क पे? ये होता है मुआशरा। इस्लामी जमहूरिया नाम दो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं सब। अगली खबर भारत से है। भारतीय रियासत बिहार के शहर पटना में बीजेपी के इत्तेहादी बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ एक तकरीब में मुसलमान खातून का नकाब उतारने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हिंदुस्तानी भाइयों को सलाम, आपके लिए मोहब्बत और दुआएं। अभी मैंने क्या कहा था कि अगर वैसा जानवर होता है, ये उसने कुछ नहीं किया,
اس نے اپنی ماں کی بہن کی چادر کھینچی ہے. میں نے کہا نہیں کہ ہر جگہ اب احتجاج کرنے والے ہندو, اس پہ لانتیں بھیجنے والے بھی ہندو بھائی ہیں ہمارے, پڑوسی ہیں ہمارے. میں تو عزت کرتا ہوں, میں محبت کرتا ہوں ان سے. انہیں یہی تاریخ پڑھ پڑھ کے بر صغیر کی جوان ہوئے. مجھے تو اجمیر شریف میں نہیں گیا, میں وہ آگرہ شاگرہ یہ وہ ایسٹ پنجاب سارا پھرا. میری حسرت ہے زندگی کی, اور یہ پوری نہیں ہونی. میں جانتا ہوں کون ہیں یہ لوگ, ان کے لیے سلامتی, محبت. اچھا, اور یہ جو بندہ تھا نتیش کمار, پتہ نہیں, اچھا ہی ماں باپ نے نام رکھا ہوگا, نتیش کا مجھے مطلب نہیں آتا. تو اس سے مجھے لگتا ہے کسی ماں نے نہیں جنا, گٹر نے اگلا ہے, گٹر نے اگلا ہے. اچھا, یا اس کی پرورش کسی گٹر میں ہوئی ہے, یا وہ کسی بدبودار درخت پہ پایا گیا تھا. وہ بات سنو, زندگی ہے کیا, خدا کی قسم. یہ دیکھو, پیدا ہو انسان کے پیدا ہوتے ہی, یا ہر جاندار کے پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی موت پیدا ہوتی. ہر آدمی جو عروج پہ جاتا ہے اس کے ساتھ زوال جنم لیتا ہے. پیدائش اور موت اکٹھی پیدا ہوتی ہے. اور ظالموں, میرا ہے شعر, مرنا کیا اور جینا کیا, ٹوٹا ہوا آئینہ کیا. یہ جو آدمی تھا, میں حیران ہوں. آپ ہو, میں ہوں, ہم بلو ایوریج قسم کے لوگ ہیں. کوئی بچہ اگر کوئی نیچے آ رہا ہو یا فلانا یہ وہ, آپ اس کو پہلے پوچھیں کہ تو ہندو ہے, تو سکھ ہے, عیسائی ہے, بچہ ہے تو بچہ. اسی طرح عورت ہے, اس کو اس میں اپنی بیٹی نہیں نظر آئی, ماں نہیں نظر آئی, بہن نہیں نظر آئی, تو پھر بندہ مجبور ہو کے یہی کہے گا نا کہ اس کو کسی گٹر نے اگلا ہوگا. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ماں کیا ہوتی ہے, بہن کیا ہوتی ہے, بیٹی کیا ہوتی ہے. نہیں, نقاب کھینچ لیا. اور سلامتی ہو ان کے لیے جو انڈین جس کو نا ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. مجھے دکھایا ہے اپنے اخلاق نے. سبحان اللہ, میرے لیے بہت زیادہ وہ میٹر کرتا ہے. اس طرح کا ایب نارمل. دیکھو بات سنو, کتا بھی محبت کرنے والا جانور, محبت, بہت محبت. کتے کی وفا تو مشہور ہے گھوڑے کی, لیکن کتا پاگل ہو جائے تو کیا کرو گے, اس سے ڈرو گے. میرے جیسا بندہ بھی شاید بھیڑیا دیکھ کے کھڑا ہو جائے اگر میرے ہاتھ میں ہتھیار ہو. پاگل کتا آئے گا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا, میں اودا میں کی کر لینا, اس کی تو ایک بائٹ ہی بہت کافی ہے. تو ٹھیک ہے, چلو, اٹ از فار دا انڈینس ٹو ڈسائڈ کس قسم کے لوگ تم لے کے آتے ہو.